हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बताने वाले हैं आपको CSV फाइल में यूज़र से डेटा लेकर कैसे राइट करेंगे। तो इसके लिए आइए चलते हैं प्रोग्राम पे। और ये है हमारा क्वेश्चन। Wrap in Python to create a function, add students to create a CSV file, student data.csv and write multiple records of students in given format। मीन्स एक फंक्शन क्रिएट करना है हमें एड स्टूडेंट्स नाम का, एक CSV फाइल राइट करनी है स्टूडेंट डेटा डॉट CSV, जिसमें रिकॉर्ड्स लिस्ट के फॉर्म में होंगे और इस रिकॉर्ड में रोल नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए और मार्क्स होने चाहिए। तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स यूज़र से एंटर कराने, साथ में ये भी कहा गया कि हेडर रो को भी राइट करना है। तो आइए इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहला काम मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का, इंपोर्ट CSV, मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अगला काम फंक्शन क्रिएट करने का, तो डेफ फंक्शन को क्रिएट करने का तरीका, डेफ फिर फंक्शन का नाम ऐड स्टूडेंट्स, जो भी फंक्शन का नाम दिया गया है एज इट इज़ रखेंगे। वहाँ पर स्मॉल एस है स्टूडेंट्स का, तो हम वही रख दें, ऐड स्टूडेंट्स, पैरेंथेसिस लगा दिया और फिर कॉलन। फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके बाद फाइल को ओपन करेंगे। तो फाइल को ओपन करने का तरीका विद ओपन, फाइल का नाम दिया गया है क्वेश्चन में, स्टूडेंट्स डेटा डॉट CSV, ये हो गया फाइल का नाम। राइट करने जा रहे हैं, तो राइट करने के लिए इसे W मोड में ही ओपन करना पड़ेगा, तो W लिख दिया। हर रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक लाइन का स्पेस ना छूटे, मीन्स ब्लैंक रो ना छूटे, इसके लिए न्यू लाइन, और इसके लिए इसकी वैल्यू दे देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, और एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे एज फाइल, जो इस पूरी फाइल के कंटेंट को होल्ड करेगा, उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा। अब राइट करने जा रहे हैं, तो राइट करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, राइटर ऑब्जेक्ट को बनाना। तो हमने ऑब्जेक्ट का नाम राइटर दे दिया, मॉड्यूल का नाम लिखेंगे राइटर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए CSV, फंक्शन का नाम राइटर, फंक्शन का नाम राइटर है और ऑब्जेक्ट का नाम भी यहाँ पर हमने राइटर दिया है। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं राइटर के अलावा, राइटर दे दें, WR दे दें, WT दे दें या W दे दें, मीन्स कुछ भी रख सकते हैं। बट ये फंक्शन का नाम है राइटर, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। इसके बाद हम फाइल ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म करना था, तो फाइल ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब हमें ज़रूरत है हेडर रो की हेडर रो को हमें एक बार राइट करना है, और जो रिकॉर्ड्स एंटर करेंगे वो रिकॉर्ड्स मल्टीपल टाइम्स एंटर कराना है, फिर राइट भी करना है। तो पहले हम हेडर रो डिफाइन कर दें। हेडर, हेडर क्या क्या होना चाहिए क्वेश्चन में दिया गया है, रोल नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, तो मार्क्स होना चाहिए। तो यही एक लिस्ट सीधे हम कॉपी करके यहाँ रख सकते हैं। अभी प्रोग्राम में इतना तो कॉपी कर ही सकते हैं। तो हमने एक लिस्ट दे दी जिसमें रोल नंबर पहला एलिमेंट होगा, नेम दूसरा एलिमेंट, मार्क्स तीसरा एलिमेंट, और यही हेडर रो हो जाएंगी, मीन्स यही हेडिंग्स हो जाएंगी। अब इस हेडर रो को राइट करना है, तो राइट करने के लिए राइटर ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, ऑब्जेक्ट का नाम राइटर लिखा, डॉट, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया हमने राइटर ऑब्जेक्ट, इसका नाम लिख रहे हैं राइटर डॉट। अब ये हेडर रो राइट करनी है, ये एक ही रो है, तो राइट करने के लिए राइट रो फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पर हम हेडर रो को लिख देंगे, तो राइटर डॉट राइट रो, और यहाँ लिख दिया हमने फंक्शन, सॉरी वेरिएबल का नाम हेडर। इससे क्या होगा, ये जो हेडर में सेव है डेटा, ये राइट हो जाएगा, मीन्स एक रो हमारी राइट हो चुकी होगी। इसके बाद हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंटर कराने हैं, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए कोई लूप लगाना पड़ेगा, फॉर लूप या वाइल लूप। रिकॉर्ड्स कितने हैं हमें पता ही नहीं है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो हम फॉर लूप नहीं लगा सकते, उस वक्त हम वाइल लूप से ही काम चलाएंगे, मीन्स वाइल लूप ही ज़्यादा प्रिफर करेंगे हम। तो देखिए वाइल
वाइल की कंडीशन दे देंगे ट्रू, जो कि हमेशा ट्रू रहे जब तक कि ब्रेक ना हो। इसके बाद हमें तीनों वैल्यूज़ यूज़र से लेनी है। रोल नंबर लेना है, नेम एंटर कराना है यूज़र से, और मार्क्स एंटर कराने हैं। ये वेरिएबल्स के नाम है यहाँ पर, और वेरिएबल्स के नाम हम हेडिंग के नाम से डिफरेंट भी दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी इसमें इनपुट फंक्शन लगाते हैं। रोल नंबर इंटीजर टाइप का होना चाहिए, तो इंट इनपुट, यहाँ लिखेंगे एंटर रोल नंबर, यहाँ से रोल नंबर एंटर हो जाएगा। फिर हमें नेम एंटर कराना है, तो इनपुट नेम स्ट्रिंग डेटा टाइप का होगा तो इनपुट ही लगाएंगे, क्योंकि इनपुट स्ट्रिंग डेटा टाइप एंटर करा लेगा। यहाँ लिखेंगे एंटर नेम, या स्टूडेंट नेम लिख सकते हैं, जैसा भी आप इनपुट लिखना चाहें। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें मार्क्स एंटर करने हैं। मार्क्स अगर इंटीजर टाइप के हैं तो इंट लिखें, अगर फ्लोटिंग डेटा टाइप के हैं तो फ्लोट लिख सकते हैं। अभी मार्क्स हम इंटीजर टाइप के ही हम ले रहे हैं, इंट इनपुट, और इसमें लिख दें एंटर मार्क्स, तो यहाँ से मार्क्स एंटर हो जाएंगे, तो तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। अब हमें एक रिकॉर्ड बनाना है इन तीनों को यूज करके, तो रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल ले लिया। हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि लिस्ट डेटा टाइप जैसा ही रखना है, मीन्स यहाँ पे सैंपल दिया गया था लिस्ट के जैसा, तो हम लिस्ट के अंदर ही लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो लिस्ट हो गया। अब लिस्ट के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? पहला एलिमेंट रोल नंबर। अब याद रखिएगा ये वेरिएबल का नाम लिखने जा रहे हैं हम, रोल नंबर, इसलिए सिंगल कोड या डबल कोड में नहीं लिख रहे हैं, वेरिएबल का नाम डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया। फिर अगला एलिमेंट नेम होना चाहिए, तो नेम वाला वेरिएबल। फिर अगला एलिमेंट मार्क्स होना चाहिए, तो मार्क्स वाला वेरिएबल। अब ये तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएंगी। फिर तीनों को हमने पैक कर दिया एक लिस्ट के फॉर्म में, तो यहाँ से बन गई हमारी लिस्ट, मतलब एक रिकॉर्ड बन गया। इसी को हमें राइट करना है, तो राइट करने के लिए राइटर ऑब्जेक्ट, राइटर, और एक ही रो है अभी हमारे पास, तो राइट रो। और किसको राइट करना है? राइट करना है रिकॉर्ड को, तो यहाँ लिख दिया रिकॉर्ड। तो यहाँ से क्या होगा, एक लिस्ट बन चुकी थी, इसी लिस्ट को राइट करना है, तो राइटर ऑब्जेक्ट ले लिया, राइट रो फंक्शन लगा दिया, इस रिकॉर्ड को राइट करना था तो रिकॉर्ड लिख दिया। अब ये रिकॉर्ड फाइल के अंदर राइट हो चुका होगा। अब अगर हमें इससे ज़्यादा और रिकॉर्ड्स एंटर कराने हैं, फिर राइट करना है, तो यूज़र की चॉइस पूछनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम यूज़र से उसकी चॉइस ले लेंगे, ch इनपुट, यहाँ उससे कह सकते हैं कंटिन्यू करना है कि नहीं, कंटिन्यू, यस और नो। यूज़र कुछ एंटर करेगा, इफ़ ch n, अगर ch की वैल्यू n हुई, चाहे वो लोअर केस एन हो या अपर केस एन हो, दोनों में से अगर कुछ भी हुआ तो हमें क्या करना होगा, इस लूप को टर्मिनेट करना होगा। तो लूप को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया। जब तक यूज़र n के अलावा कुछ भी एंटर करता रहेगा ये लूप चलता रहेगा, मीन्स बार बार इन तीन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ यूज़र एंटर करेगा, ये लिस्ट के फॉर्म में पैक हो जाएंगी और रिकॉर्ड राइट हो जाएगा। फिर अगेन फिर से तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू यूज़र देगा, लिस्ट के फॉर्म में पैक हो जाएगा और रिकॉर्ड राइट हो जाएगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक यूज़र चॉइस वाले वेरिएबल में n एंटर ना कर दे। और जब ये लूप टर्मिनेट होगा तब हमें एक प्रिंट मैसेज देना होगा कि जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली राइट हो चुका है। तो हम लिखेंगे प्रिंट वाइल के ब्लॉक से भी बाहर आ गए, और यहाँ पर जो ओपन फंक्शन था विद ओपन उसके ब्लॉक से भी बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट और रिकॉर्ड्स एडेड सक्सेसफुली। ये लिखने के बाद अब लास्ट काम बचा है फंक्शन को कॉल करने का। हमारा फंक्शन बन चुका है। फंक्शन को कॉल करने के लिए जिस नाम से बनाया था ऐड स्टूडेंट नाम से, सी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी, और लास्ट में आके इसको कंट्रोल वी कर दें, पेस्ट कर दिया।
एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ क्या किया। इंपोर्ट CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, ऐड स्टूडेंट्स फंक्शन बना लिया ऐड स्टूडेंट्स नाम का, विद ओपन स्टूडेंट डेटा डॉट CSV फाइल का नाम दे दिया, राइट करना था तो राइट मोड में ओपन किया, न्यू लाइन करेक्टर जिससे कि हर रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक लाइन का स्पेस ना छूटे, मीन्स ब्लैंक रो ना आए, इसके लिए न्यू लाइन करेक्टर को हमने एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशलाइज करा दिया। फिर एस फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल में डेटा राइट करने के लिए राइटर ऑब्जेक्ट बनाना होगा, जिसके लिए मॉड्यूल का नाम लिखा CSV, राइटर फंक्शन का नाम परफॉर्म होगा इस फाइल ऑब्जेक्ट पे, तो फाइल लिख दिया। यहाँ से एक राइटर ऑब्जेक्ट बन गया ये वाला। ऑब्जेक्ट का नाम फंक्शन का नाम सेम है, आप ऑब्जेक्ट का नाम डिफरेंट रख सकते हैं, लेकिन फंक्शन का नाम तो वही रहेगा, राइटर ही। फिर हेडर रो को हमने लिख दिया, हेडर रो को डिफाइन कर दिया लिस्ट के फॉर्म में, रोल नंबर, नेम, मार्क्स हेडर रो हो गई। फिर इस हेडर रो को फाइल में राइट करना है, तो राइट करने के लिए राइटर डॉट राइट रो फंक्शन का नाम, क्योंकि एक ही रो है अभी, तो राइट रो, मल्टीपल रोज होती हैं तो राइट रोज लिखते हैं। हेडर आर्गुमेंट्स में दे दिया, हेडर रो राइट हो जाएगी। अब हमें रिकॉर्ड्स एंटर कराने हैं मल्टीपल टाइम्स, तो वाइल लूप लगा दिया, वाइल ट्रू, रोल नंबर नाम का वेरिएबल इंटीजर के लिए इंट लिखा, इनपुट के लिए इनपुट, और इसमें हम रोल नंबर एंटर करा लेंगे रोल नंबर वाले वेरिएबल में। ऐसे ही नेम एंटर करा लेंगे, नेम इन स्ट्रिंग डेटा टाइप का होगा, इसलिए सिर्फ इनपुट लगाया। मार्क्स इंटीजर या फ्लोट हो सकते हैं, तो हमें अगर इंटीजर रखना है तो इंट लिखेंगे, फ्लोट रखना है तो फ्लोट रख सकते हैं, और इनपुट एंटर मार्क्स वैसे ही। 3 वेरिएबल्स में वैल्यूज आ चुकी होंगी, उनको हम लिस्ट के फॉर्म में पैक कर देंगे। पैक करने के बाद इस रिकॉर्ड वाले वेरिएबल में जो रिकॉर्ड सेव हो चुका है, इसे हम CSV फाइल में राइट करेंगे। फाइल में राइट करने का तरीका, राइटर ऑब्जेक्ट जो पहले बनाया था यहाँ पर, राइटर ऑब्जेक्ट, इस राइटर ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, राइट रो फंक्शन जो एक रिकॉर्ड को राइट करता है, वो अभी ऊपर हेडर रो को भी राइट किया था राइट रो फंक्शन से, तो राइट रो फंक्शन लगा दिया, और जिसको राइट करना है वो उस वेरिएबल का नाम दे दिया, तो रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल जिसको राइट करना था उस वेरिएबल का नाम दे दिया। अब यूज़र से और रिकॉर्ड्स एंटर कराने हैं, तो चॉइस उससे पूछ लेते हैं, इनपुट, उससे पूछेंगे कंटिन्यू, कंटिन्यू की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी सी सही कर देते हैं इसको, कंटिन्यू, तो कंटिन्यू की स्पेलिंग ये करेक्ट कर दी हमने, वो थोड़ी रॉन्ग हो गई थी, तो उससे पूछें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, वो येस या नो एंटर करेगा। तो येस या नो में अगर उसने एन एंटर किया, लोअर केस एन या अपर केस एन, उस केस में हम इसको ब्रेक कर देंगे। अगर उसने एन के सिवा कुछ भी एंटर किया तो रिपीट होगा, मीन्स अगेन इटरेशन होगा, ये इटरेट होता रहेगा, नए रिकॉर्ड्स को एंटर कराता रहेगा जब तक यूज़र एन एंटर ना कर दे। जैसे ही एन आएगा तो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके लूप टर्मिनेट, तो हम लूप से बाहर आ चुके हैं। इससे बाद ओपन फंक्शन से भी बाहर आ गए, प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, रिकॉर्ड्स एडेड सक्सेसफुली, और लास्ट में फंक्शन को कॉल कर लिया। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। रन कराया, रोल नंबर एंटर करने के लिए कह रहा है, रोल नंबर एंटर किया हमने 1, आउटपुट विंडो पे। नेम, नेम एंटर कर दें, लाइक नेम हो गया राज, मार्क्स लाइक 25। कंटिन्यू नहीं करना है कि नहीं करना वो पूछ रहा है, तो हमें कंटिन्यू करना है, तो यस। फिर रोल नंबर 2, फिर नेम कह रहा है तो नेम एंटर कर दिया राहुल, फिर एंटर मार्क्स, मार्क्स 21। फिर कंटिन्यू करना कि नहीं करना है, करना है, तो वाई यस। रोल नंबर 3, नेम, नेम एंटर कर दिया आर्यन, मार्क्स 28। फिर कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, फिर यस। हम 3 to 5 रिकॉर्ड्स के आसपास एंटर करा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे रिकॉर्ड्स एंटर हुए हैं। तो हमने यस किया, वाई, एंटर रोल नंबर 4, यहाँ पे अगला नाम दे देते हैं लाइक आदित्य,
फिर मार्क्स, लाइक इसके मार्क्स 30 दे देते हैं। फिर कंटिन्यू नहीं करना है कि नहीं करना है, करना है। जैसे वाई, एंटर रोल नंबर 5 एंटर कर दिया। कोई नेम दे देते हैं, नेम लाइक अंश, ये नेम हो गया। मार्क्स पूछ रहा है, मार्क्स लाइक एंटर कर दिए 32। अब हमें और रिकॉर्ड्स एंटर नहीं करने, इसलिए हम कर रहे हैं नो। नो के लिए एन प्रेस करेंगे, एंटर की तो आ गया रिकॉर्ड्स एडिड सक्सेसफुली। अब हम फाइल को देखें जिस नाम से बनाया था हमने बनाया था स्टूडेंट डेटा डॉट सी एस वी फाइल। इसे ओपन करें तो इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड्स राइट हो चुके हैं। रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स, ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल के जैसे ओपन होता है यहाँ पर, नोटपैड के फाइल के जैसे। तो कॉमा से वैल्यू सेपरेटेड होके आपको नज़र आती हैं सब। इसी फाइल को अगर हम एक्सेल में ओपन करें तो जहाँ पर एक फाइल सेव हुई है उस लोकेशन पे चले जाएं, और यहाँ पर स्टूडेंट डेटा नाम की फाइल है, इसे ओपन करें अगर, तो फाइल हमारी एक्सेल में ओपन होगी और सारी वैल्यूज़ अलग अलग कॉलम्स में और अलग अलग रोज़ में सेपरेट हो चुकी होंगी, कुछ इस तरीके से। इसको जूम कर दिया जाए तो आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पर इसको हम सेंटर लगा सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर आ गए, नेम आ गए, मार्क्स आ गए, ये कुछ आपको दिख रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप से डेटा आपका सेपरेट हो चुका है। इसकी और फॉर्मेटिंग करना चाहें तो इस पर टेबुलर फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, तो डेटा आपको कुछ टेबल के फॉर्मेट में दिखेगा। तो इस तरीके से हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं राइट करने वाला। अब हम आपको बताते हैं इसी प्रोग्राम में कि कैसे हम इस डेटा को पाइथन प्रोग्राम के जरिए रीड करेंगे। अभी तो हम फाइल को ओपन करके देख पा रहे हैं कि डेटा हमारा क्या है, लेकिन अगर हमें किसी पाइथन प्रोग्राम के जरिए ही इस डेटा को रीड करना हो तो कैसे करें। मीन्स आप राइट ऑपरेशन देख चुके हैं, अब हम आपको अगले प्रोग्राम में बताते हैं रीड कैसे करेंगे डेटा को। तो रीड करने के लिए हमें एक और प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उस प्रोग्राम पे चलते हैं। चलिए आपको बताते हैं रीड कैसे करेंगे। तो रीड करने के लिए हम दूसरी प्रोग्राम पे आ जाते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम नंबर 4 होगा हमारा ये। इसमें हम रीड करेंगे, रीड स्टूडेंट डॉट पी वाई। प्रोग्राम की शुरुआत वहीं से होगी, इंपोर्ट सी एस वी मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। फिर डेफ फंक्शन का नाम, रीड करने जा रहे हैं मीन्स रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना होगा, तो उसी से रिलेटेड नाम दे दें, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स नाम का फंक्शन बना लिया। अब फाइल को ओपन करना है। फाइल को ओपन करने का तरीका, विद ओपन, फाइल का नाम जो हमने पिछले प्रोग्राम में दिया था, ये स्टूडेंट्स डेटा डॉट सी एस वी, फाइल का नाम सेम होना चाहिए, स्टूडेंट डेटा डॉट सी एस वी। अब इसे हमें रीड करना है, तो रीड करना है तो हम आर मोड में ओपन करेंगे और यहाँ पर हम न्यू लाइन कैरेक्टर दे सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप हर प्रोग्राम में यूज़ करें जिससे आप भूलें ना ज़रूरत पड़ने पर। तो इसमें हम न्यू लाइन दे सकते हैं एज फाइल ऑब्जेक्ट। हमने फाइल को तो ओपन कर लिया रीड मोड में, अब इसे रीड करने के लिए रीडर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, तो रीडर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले। तो रीडर इक्वल्स टू सी एस वी डॉट रीडर। यहाँ पर सी एस वी डॉट रीडर जो लिखा है सी एस वी मॉड्यूल का नाम और रीडर फंक्शन का नाम। पहले जो रीडर लिखा है ये ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बट फंक्शन का नाम तो एज इट इज़ यूज़ करना होगा। और ये परफॉर्म किस पे होगा, फाइल ऑब्जेक्ट पे, इसलिए हमने लिख दिया फाइल। अब सारा कंटेंट जो सारा डेटा है वो रीडर में सेव है। अब हम रीडर की वैल्यू को फॉर लूप से प्रिंट करा सकते हैं। तो इसके लिए अभी हम सिंपल प्रिंट कैसे करेंगे वो दिखा रहे हैं, फिर हम थोड़ा और एडवांस रूप से डेटा को प्रिंट करेंगे।
देखिए फॉर रो इन रीडर, रीडर पे हमने फॉर लूप लगा दिया फॉर रो इन रीडर, तो रीडर में मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे अलग अलग लिस्ट के फॉर्म में, एक एक लिस्ट रो में सेव होगी और वो प्रिंट होता जाएगा। अब हम रो को प्रिंट कर दें, प्रिंट रो, इसके बाद बाहर आ जाते हैं, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, फंक्शन जिस नाम से बनाया था डिस्प्ले रिकॉर्ड्स, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स नाम से फंक्शन बनाया था तो इसको हमने कॉल कर लिया डिस्प्ले रिकॉर्ड्स, पैरेंथेसिस लगा दें। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए छोटा सा प्रोग्राम है रीड करने का, अभी इसमें कई सारी चीज़ें अभी आगे बताई जाएंगी आपको। फाइल को ओपन किया रीड मोड में, न्यू लाइन कैरेक्टर एस फाइल, फिर रीडर रीड करने के लिए रीडर ऑब्जेक्ट csv डॉट रीडर फंक्शन का नाम फाइल पे परफॉर्म कर दिया। रीडर में सारा कंटेंट सेव है अलग अलग लिस्ट के फॉर्म में, उसी पे हमने फॉर लूप लगा दिया फॉर रो इन रीडर, तो रीडर का एक एक रिकॉर्ड मीन्स एक एक लिस्ट रो में सेव होगी, फिर वो प्रिंट रो करेगा तो वो लिस्ट प्रिंट होती जाएगी। अब इसको हम रन करें तो आप देख सकते हैं देखिए सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट हो चुके हैं। फर्स्ट रो हेडर रो थी, रोल नंबर नेम मार्क्स, फिर आपकी लिस्ट के फॉर्म में डेटा आ गया, अगला रिकॉर्ड, फिर अगला रिकॉर्ड, फिर अगला रिकॉर्ड, फिर अगला रिकॉर्ड, इस तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड्स अलग अलग लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट हो चुके हैं। अब अगर आपको डेटा इस फॉर्म में ना प्रिंट करके टेबुलर फॉर्म में प्रिंट करना हो, मीन्स रोल नंबर नेम मार्क्स अलग अलग कॉलम्स के फॉर्म में आए और डेटा लिस्ट के फॉर्म में ना हो, ओपन हो जाए इस लिस्ट से और टेबुलर फॉर्मेट में आ जाए, तो इसके लिए हम प्रोग्राम में क्या चेंज करेंगे, चलिए उसको बताते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें हेडर रो को एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत होगी, या फिर यहीं पे हम जो रो पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं इनकी वैल्यूज़ को अलग अलग कर सकते हैं, मीन्स ये लिस्ट के फॉर्म में होंगी, इसे हम अलग अलग रख लें तो कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा लें, कर्ली ब्रेसेस, रो में जो भी सेव होगा एक लिस्ट होगी और लिस्ट का हर रिकॉर्ड हम अलग अलग रख दें, यहाँ पर रो 0 की वैल्यू प्रिंट हो जाए, मीन्स जो 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट है, क्योंकि रो में एक लिस्ट सेव है, अगर हम रो 0 लिखते हैं तो उसका 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर एक स्लैश टी दे दें टैब स्पेस, इसके बाद अगली रो का अगला एलिमेंट रो 1 लिख दें, तो यहाँ से होगा उसका अगला एलिमेंट जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। फिर एक टैब स्पेस दे दें, नेम बड़ा हो सकता है इसलिए 2 टैब स्पेस दे सकते हैं यहाँ पर हम, स्लैश टी 2 टैब स्पेस दे दिए। अब अगला एलिमेंट, तो अगला एलिमेंट 1 इंडेक्स का है तो रो 1 लिख देंगे, सॉरी रो 1 लिख चुके हैं ऑलरेडी तो रो 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, एक एक रिकॉर्ड रो में सेव हुआ, रो में सेव है एक लिस्ट, उस लिस्ट के हर एलिमेंट को अलग अलग प्रिंट करना है, तो पहले उस लिस्ट का 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट, फिर उस लिस्ट का 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट, फिर उसी सेम लिस्ट का 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट अलग अलग कॉलम्स के फॉर्म में प्रिंट होगा। चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं कैसा आउटपुट आएगा। यहाँ पर देखिए जो आउटपुट आया, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर्स आ रहे हैं, नेम के नीचे सारे नेम्स आ रहे हैं और इधर मार्क्स के नीचे सारे मार्क्स आ रहे हैं। रोल नंबर और नेम अगर थोड़ा थोड़ा पास लग रहे हैं तो यहाँ पे आप एक और स्लैश टी बढ़ा सकते हैं, इसको दोबारा डिस्प्ले करा सकते हैं। तो देखिए रोल नंबर आ गए, नेम आ गए और मार्क्स आ गए, तो इस तरीके से हम टेबुलर फॉर्म में भी डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा आपको।
अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं। अगर आप हेडर रो को प्रिंट नहीं करना चाहते, जो हेडर रो प्रिंट हो रही है उसे अगर आपको प्रिंट नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप जहाँ पे आपने रीडर ऑब्जेक्ट लिखा है उसी के जस्ट नीचे आइए अगली लाइन में, और यहाँ पर एक फंक्शन लिखिए नेक्स्ट रीडर। तो नेक्स्ट रीडर क्या करता है, जो फर्स्ट रो होगी इसकी हेडर रो उसी को रीड करता है और रिटर्न करता है। रिटर्न हम किसी वेरिएबल में नहीं ले रहे हैं, तो कहीं सेव नहीं हो रहा है, हम चाहे तो किसी वेरिएबल में इसका हम रिटर्न ले सकते हैं। हेडर इक्वल्स टू नेक्स्ट रीडर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, हेडर निकल के पहले प्रिंट हो जाएगा, मीन्स पहले रिटर्न होगा और हेडर नाम के वेरिएबल में सेव होगा। फाइल पॉइंटर आगे बढ़ चुका होगा हेडर रो को क्रॉस करके। चलिए अभी हम इतना बताते हैं क्या प्रिंट करेगा ये। अगर हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट हेडर और इन सब चीज़ों को प्रिंट ना करें, मतलब इसके आगे हम लगा दें कमेंट, इसके आगे भी कमेंट लगा दें, इन दोनों लाइंस को अभी प्रिंट नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम आपको इतना दिखा रहे हैं कि रीडर ऑब्जेक्ट बनाया, फिर नेक्स्ट फंक्शन लगा दिया रीडर पे, उसी रीडर ऑब्जेक्ट पे, और जो भी लगाया उसे हेडर नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया, फिर प्रिंट हेडर किया, तो क्या प्रिंट होगा, देखिए क्या प्रिंट हुआ, हेडर रो प्रिंट हुई हमारी। हेडर रो लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट हो गई, नेम, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। अब इस हेडर रो को प्रिंट करने के बाद अगर फॉर लूप हम चलाते हैं फिर क्या प्रिंट होगा, देखिए हेडर रो को हम प्रिंट कर चुके थे, फिर अगर फॉर लूप लगाया हमने तो फॉर लूप लगाते ही ये कुछ डेटा इस तरीके का आया, लेकिन इसमें हेडर रो नहीं आ रही है। तो हेडर रो किस लिए नहीं आ रही, क्योंकि हेडर रो को हम नेक्स्ट फंक्शन से उसके आगे बढ़ चुके हैं, मीन्स फाइल पॉइंटर एक रो को रीड करने के बाद अगली जगह पे बढ़। तो आई होप आपको नेक्स्ट फंक्शन का मतलब समझ आया होगा। जैसे हम नेक्स्ट लगाते हैं हेडर रो को एक्सेस कर लेता है, उसी हेडर रो को लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कर देता है। हेडर वेरिएबल में सेव कर लिया हमने, वेरिएबल नाम आप कुछ भी ले सकते थे। फिर जब फॉर लूप लगाएंगे रीडर पे, तो रीडर ऑब्जेक्ट पर फाइल पॉइंटर एक रो को क्रॉस करके अगली रो में पहुंच चुका है, तो उसके बाद का डेटा एक्सेस किया, इसलिए हेडर रो को प्रिंट नहीं किया। आप चाहें तो यहाँ हेडर रो को निकाल कर इस पे ऐसे ही प्रिंट फंक्शन लगा सकते हैं, जिससे कि हेडर रो यहाँ से भी प्रिंट हो सकती है। अब अगर इसको यहीं से प्रिंट करना हो तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, उसके लिए देखते हैं। उसके लिए हम लिख सकते हैं ऐसे प्रिंट एफ स्ट्रिंग, नीचे जो हमने प्रिंट हेडर लिखा है इसको हटा देते हैं, एफ प्रिंट में लिखा एफ स्ट्रिंग, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हम देंगे हेडर में पूरी लिस्ट सेव है जिसमें हेडिंग्स हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं हेडर 0, तो 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर स्लैश टी, 2 टैब स्पेस दे दिए, फिर अगले में हेडर 1 लिख दिया, तो 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट प्रिंट होगा जो कि नेम है, और फिर 2 टैब स्पेस दे दें, फिर अगला इंडेक्स प्रिंट कर दें हेडर 2। यहाँ से क्या हुआ, हमने लिखा हेडर 0, तो हेडर में सेव एक लिस्ट जिसमें है रोल नंबर, नेम और मार्क्स। यहाँ आउटपुट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आउटपुट विंडो में रोल नंबर, नेम और मार्क्स, यहाँ नीचे रोल नंबर, नेम, मार्क्स, इस तरीके से। अब जब हमने हेडर 0 लिखा तो इस लिस्ट का 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट था रोल नंबर, रोल नंबर प्रिंट होगा, 2 टैब स्पेस छोड़ेंगे, फिर जब हेडर 1 लिखा तो 1 इंडेक्स पर था नेम, नेम हेडिंग प्रिंट हो जाएगी, फिर 2 टैब स्पेस छूटेंगे, फिर हेडर 2 पे है मार्क्स हेडिंग, तो मार्क्स हेडिंग प्रिंट हो जाएगी। तो हेडर रो हमने एक्सेस भी कर लिया,
उसे प्रिंट भी कर दिया। फिर हमने रीडर पे फॉर लूप लगाया, तो जो रिकॉर्ड्स स्टार्ट होंगे हेडर रो के बाद वो प्रिंट हो रहे होंगे। अब इसको अगर रन करें तो आप इसका आउटपुट देखिए। तो इसको रन किया तो आउटपुट ऐसे आ गया। हेडर रो को हमने पहले निकाल के प्रिंट कर दिया, तो रोल नंबर, नेम, मार्क्स ये प्रिंट हो गया। फिर फॉर लूप हमने डेटा पे लगाया, मीन्स रीडर पे लगाया, तो अलग अलग इंडेक्स नंबर के एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था आपका रीड का ऑपरेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगली क्लास में हम आपको बताते हैं सर्च कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे। तो सर्च करने का प्रोग्राम हम अगले वीडियो में आपको बताते हैं।